नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातक का हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए, विश्लेषण के लिए आई हुई है। देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश कर लीजिएगा। आपके सवाल भी मैं पढ़ूंगा नहीं, लेकिन उसका उत्तर दे दूंगा और आप समझ जाएंगे। एक तो आपका ये जो कलाई का क्षेत्र है, रिस्ट का क्षेत्र है, इसमें दो रेखाओं का आभास हो रहा है, दो लकीरों का। इसका मतलब है कि खुद की मेहनत और खुद के परिश्रम से ही आप अपनी जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे। अगर आप ये सोचकर चलेंगी कि किसी के सहयोग से, किसी की मेहरबानी से मैं अपने जीवन काल में अच्छी सफलता पाऊंगी, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। दूसरी बात है, यहाँ पे दो रेखाएं तो हैं, जहाँ से आपकी मस्तिष्क रेखा और आपकी लाइफ लाइन, आपकी ब्रेन की लाइन और आपकी लाइफ लाइन, ये दोनों निकल रही है, वहाँ पे ये स्थिति बनी हुई है। ऐसे में व्यक्ति का जो प्रारंभिक दौर होता है उसमें संघर्ष ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा संघर्षों का ऐसे में व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। कई बार आपके करियर में, आपके धन के मामले में, आपके स्वास्थ्य के मामले में, आपके रिश्तों के मामले में उतार चढ़ाव व्यक्ति को झेलना पड़ता है। कई बार संघर्ष की स्थिति को देखना पड़ता है और कई बार अस्थिरता का सामना भी करना पड़ता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन आने वाले समय में स्पष्ट बता रही है ये रेखाएं, क्योंकि दो रेखाएं हैं, तो ये बता रही है कि जो संघर्ष आप कर रही हैं इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इसी संघर्ष के बदौलत आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग करेंगे। अच्छा समय जो है यही संघर्ष आपको देगा। दूसरी बात यहाँ पे देखिएगा, आपकी हथेली की जो आकृति बन रही है, यहाँ पे ये आकृति आयताकार है। इसका मतलब है कि जो आपका करियर और धन का मामला रहने वाला है, विशेषकर करियर का, जिस कार्य में बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो या जिस कार्य में मस्तिष्क कार्य ज़्यादा करना पड़ता हो और शारीरिक मेहनत की ज़रूरत कम पड़ती हो, ऐसे कार्य आपके लिए सुटेबल रहेंगे, तरक्की देने वाले रहेंगे और ऐसे करियर में आप कामयाबी भी खूब हासिल करेंगी। ये दिखाई यहाँ पे स्पष्ट दे रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ज़रा ध्यान से ग्रहों की स्थिति के अनुसार चीज़ों को देखिए, बाकी अन्य चीज़ों को बाद में देखें। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये आपकी जो इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये जुपिटर का माउंट है और आप देखेंगे ये इस तरह से शनि की तरफ हल्के रूप में देख रहा है। यहाँ पे चिन्ह तो बहुत अच्छे हैं, आगे जाके इसका फ़ायदा होगा, लेकिन ये दब रहा है और यहाँ पे ये आपका थंब है, अंगूठा, इसके नीचे का जो ये भाग है ये इस प्रकार से फूल रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? बहुत ज़्यादा नुकीला सा हो रहा है और आपकी हथेली में जो हृदय की रेखा है ये यव आकारों से बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिएगा। तो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति इस प्रकार से कमज़ोर होने बैठ जाए और शुक्र बहुत ज़्यादा बली होने बैठ जाए, इसकी पावर ज़्यादा जनरेट करने बैठ जाए और इसकी पावर जो है ख़त्म होने बैठ जाए, तो ये विचित्र समस्याएं जीवन में देता है, क्योंकि ये धन का ग्रह है और ये जितना साधारण होता जाएगा, जितना नॉर्मल होता जाएगा, आपके अंदर भी उतनी ही ज़्यादा साधारणता ये देगा। सामान्य से सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ये ले जाएगा। ठीक है ना? और
दूसरी बात है, ये बृहस्पति है, इसका प्रभाव जीवन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। अब ये परिवार को लेकर चिंताएं देता है, खासकर दाम्पत्य जीवन को लेके चिंताएं रहती है या परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। अगर यहाँ पे हृदय रेखा भी इस प्रकार से हो तो ऐसे लोगों का रिश्ता बहुत ज़्यादा नहीं चल पाता है। ध्यान रखें इस चीज़ का। जो मैरिटल लाइफ है वो ऐसे लोगों की ठीक नहीं होती है और अपने परिवार को लेके हमेशा चिंताओं का सामना ऐसे लोगों को करना पड़ता है, परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। और उसमें भी शुक्र अगर इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उभर जाए, क्योंकि देखिएगा ये जो पर्वत है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कला है, सौंदर्य है, आपकी सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका सुंदर होना, बैलेंस होना जरूरी होता है। ठीक है ना। यहाँ पे ये सुंदर तो दिख रहा है लेकिन बैलेंस नहीं है, ये यहाँ पे उभरा हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रही हैं, चिंता भी कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियां व्यक्ति को देता है। व्यक्ति का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है अगर शुक्र इस प्रकार से बहुत ज़्यादा बली हो और बृहस्पति बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो, तो व्यक्ति का जीवन संकटों और परेशानियों के साथ गुजरता है। लाख कोशिश करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी व्यक्ति को सुख नहीं मिलता है। सुख से बहुत ज़्यादा दूर ऐसा व्यक्ति रहता है, सुख नहीं मिलता है। सुख चाहे अपने घर का हो, चाहे अपने रिश्तों का हो, चाहे अपने करियर का हो, किसी चीज़ को भी लेके सुख नहीं मिलता है। और ऐसे में व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, फिर भी उसको अभाव की स्थिति झेलनी पड़ती है। ठीक है ना। तो शुक्र आपका बहुत ज़्यादा खराब स्थिति में है, बृहस्पति कमज़ोर है और हृदय की रेखा जो है आपकी खराब है। अब इसके अलावा एक चीज़ और दिखाई दे रही है, इनके कारण एक चीज़ और हो गई है। आपकी हथेली में देखेंगे तो इस भाग में जाल बन रहा है, ये देखिएगा। और हथेली में जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। इसका सबसे पहला प्रभाव पड़ता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। जीवन में उलझनें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं या जीवन उलझन में चला जाता है। व्यक्ति कई बार कन्फ्यूजन में आ जाता है, दुविधा में आ जाता है और उसकी जो डिसीजन लेने की ताकत होती है वो क्षीण हो जाती है। व्यक्ति तय नहीं कर पाता है कि किस तरफ जाना चाहिए और क्या हमें वास्तव में करना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव आपकी रिश्तों पे पड़ता है, खास करके दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। उन रिश्तों का चरम सुख का भोग व्यक्ति नहीं कर पाता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। वही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। तीसरा इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ती है। ये आर्थिक रूप से आपको बीमार बनाता है, कमज़ोर करता है, आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है और आपके जीवन के महत्व को लगभग खाली कर लेता है। चौथा इसका जो प्रभाव है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो। इसमें कहीं ना कहीं ये विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। सफलता का जो स्तर आपका हो जाना चाहिए था वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं गिर जाता है, माइनस की तरफ आता है। मानी जो जीवन की नींव है ये उन 5 चीज़ों को, उनकी जड़ों को खोखला करता है और आपके सुंदर और भव्य जीवन को उसमें समाहित करता है और फिर जीवन के महत्व को समाप्त कर लेता है। जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है।
अब इसको ठीक करना है, कैसे ठीक करेंगे आप? मैं इसको 2 उपाय दूंगा आपको, और दोनों नहाने के उपाय हैं। एक तो मैं आपको वनस्पति स्नान दूंगा और ऑडियो के माध्यम से दूंगा, क्योंकि आप हिंदी समझती तो हैं लेकिन आप पढ़ना नहीं जानती हैं, आप विदेश में रहते हैं बाहर, तो इसलिए मैं आपको जो भी उपाय दे रहा हूँ ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे दे रहा हूँ। आप प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही इन चीज़ों से आपको लाभ होगा, ठीक है ना। और जो संघर्ष की बहुत ज़्यादा स्थिति है वो स्थिति कहीं ना कहीं थमने बैठ जाएगी। अब एकदम चमत्कार नहीं होगा, कम से कम 1 साल आपको लगेगा चीज़ों को बैलेंस करने में। हाँ, 1 साल के बाद चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। मन से आप उपाय करें, बहुत सरल उपाय दे रहा हूँ, ऑडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, चीज़ें बेहतरीन होंगी। अब आप यहाँ पे काम के बारे में पूछ रहे हैं, कौन सा काम आपको करना चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा, फिलहाल आप कोई भी बिजनेस ना करें, ठीक है ना। 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें, एक तो बिजनेस ना करें, और दूसरा ये जो शुक्र का ही क्षेत्र है आपका, ये वाला क्षेत्र विशेष ये बता रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में कर सकते हैं, तो जल्दबाजी से बचें। उतावलेपन में कभी भी बहुत बड़ा डिसीजन न लें। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर भावनाओं में आकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन न लें। अगर आप इन चीज़ों में फंस जाते हैं तो ये जीवन काल में संघर्ष देगा, धन हानि कराएगा। आपको बिजनेस बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, ये बिजनेस में नुकसान की संभावना को दिखा रहा है। और बहुत ज़रूरी हो बिजनेस करना तो पार्टनरशिप में कार्य ना करें, और खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और आपकी करियर और धन की रेखा का तो कहीं पता ही नहीं है, और ऊपर से आपका बृहस्पति, आपका शुक्र, आपका सूर्य बिल्कुल जो है यहाँ पे खराब स्थिति में है, तो इसके कारण यहाँ पे धन कमाने की स्थिति लेट बन रही है। जो चीज़ें उभर कर आएंगी कम से कम 2.5 वर्षों के बाद आपके जीवन में लगभग स्थायित्व आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो आप खूब उपाय करें, ईश्वर की भक्ति करें, और उन सरल उपायों से आपका जीवन बहुत शानदार रहेगा, ये निश्चित है। ये यहाँ पे चीज़ों को बता रहा है। आप किसी नौकरी को ढूंढें, ठीक है ना, क्योंकि आपका थोड़ा सा ये बुध भी लगभग ठीक है, चंद्रमा भी और ग्रहों से थोड़ा बैलेंस है, शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, बृहस्पति बहुत ज़्यादा खराब यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो किसी नौकरी को ढूंढें, जो काम आपको आता है उसमें निश्चित ही आपको अच्छी नौकरी मिलेगी और लाभ होगा। अभी बिजनेस की तरफ ना जाएं। और बृहस्पति यहाँ पे थोड़ा सा हल्का अनबैलेंस है, जिसकी वजह से चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो, कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आप काम करने की सोच रही हैं या काम कर रही हैं तो चीज़ें अभी मध्यम रहेंगी, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों की ओर आप ध्यान रखें। हृदय रेखा यव आकारों से बनी हुई है, तो रिश्तों के प्रति बिल्कुल सावधान रहें, ठीक है ना, क्योंकि रिश्तों के जो वास्तविक सुख है उसमें अभी कमी दिखाई दे रही है, विशेषकर 1-1.5 साल तक, तो इसका ध्यान रखें। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इस प्रकार से आपकी मस्तिष्क रेखा स्पष्ट दिखाई दे रही है, जो इस प्रकार की है, ये स्पष्ट बता रहा है कि प्रायो बहुत ज़्यादा सोच रही है, आजकल कल्पनाओं में भी बहुत ज़्यादा डूबी हुई है, मन भी एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे चलकर अच्छी सफलता भी आप हासिल करेंगी, ये भी निश्चित है। लेकिन मन बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में आपका जीवन में रहेगा,
ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे आपकी ये जीवन की रेखा है और जीवन की रेखा में अंत में देखेंगे तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की है। जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी तरक्की नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप अपना बेस जन्म स्थान से बना सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आपके व्यक्तित्व में हमेशा जो है दयालुता रहेगी। कभी भी आपके व्यक्तित्व को निष्ठुरता है, क्रूरता है, खड़ूसपन है, ये चीज़ें नहीं छू पाएंगी। और जो आपके अंदर इंसानियत का सर्वश्रेष्ठ गुण है, बहुत अच्छा गुण है आपके अंदर की दयालुता, आपके अंदर की जो है अच्छी भावना, वो आने वाली पीढ़ी को भी आप ट्रांसफ़र करेंगी। मिडिल फिंगर आपकी इस तरह से है, अंत में इस प्रकार झुकाव ले रही है ये रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी जीवन काल में, और दौड़ा धोपे का काम भी आपको करना पड़ेगा, ये भी स्थिति दिखाई दे रही है। ये पूरी तरह से यहाँ की तरफ झुक रहा है। तो जीवन में नेम फेम पाने की चाह रहेगी, यश पाने की चाह रहेगी, अपने कार्यों में विस्तार पाने की चाह रहेगी और फैलाव पाने की चाह रहेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। यकीनन धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है अगर हम आपकी हथेली को देखें तो। तीसरी चीज़ अगर देखें, इनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है जब भी आपकी जन्म कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब अगर हम बात करें तो आपके जीवन पर इसका प्रभाव गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर कि आप जीवन में किस प्रकार के कर्म करते हैं। ये उंगली सीधी खड़ी है लेकिन इसके पहले पौरों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो धन के मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी रहेगी। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो बहुत अच्छा आपके जीवन में रहेगा। एक एक्यूरेट बात मैं कह रहा हूँ आपको आपके जीवन के लिए। वास्तविक बात जो है वो है आपका शुक्र। आपका शुक्र बहुत ज़्यादा खराब है, हद से ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड कर रहा है। और जब ये बहुत ज़्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करे हथेली में और जो जुपिटर का माउंट है वो इसको बैलेंस करने की स्थिति में ना हो तो ये बहुत ज़्यादा गलत परिणाम देता है। व्यक्ति का जीवन हमेशा संकटों और कठिनाइयों के बीच में गुजरता है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी यकीन मानिएगा व्यक्ति को सुख ही नहीं मिलता है, सुखों से वंचित रहता है। बहुत ज़्यादा संघर्ष, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ, बहुत ज़्यादा जीवन में उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ऐसा व्यक्ति मेहनत करे, बहुत ज़्यादा परिश्रम करे तो भी हमेशा अभाव की स्थिति में जीता है। और ये स्त्री कारक ग्रह है, मैरिटल लाइफ का मालिक है। अगर ये इस प्रकार से है और कुटुंब का मालिक भी है, ये इस प्रकार से अगर है, पूरा अगर फूल जाए इस प्रकार से तो जीवन में आपको अपने रिश्तों का सुख मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना, ये इस प्रकार की चीज़ों को स्पष्ट तरीके से बताता है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इन चीज़ों को ठीक करना है, चाहे अपने करियर को हो, अपने स्वास्थ्य के लिए हो,
अपने धन के लिए हो, अपने घर के सुख के लिए हो, वाहन के सुख के लिए हो, सब चीज़ों में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, तो शुक्र को ठीक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और आपके जीवन में जो भी कुप्रभाव पड़ रहा है, आपके वीनस माउंट का पड़ रहा है, शुक्र ग्रह का पड़ रहा है। शुक्र ग्रह को अगर आप ठीक करते हैं तो आपके जीवन में बहुत अच्छा सुख रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। तो इस चीज़ को पाने के लिए आपको शुक्र को ठीक करना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका निम्न मंगल, आपका उच्च मंगल लगभग ठीक है। जीवन में पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। बृहस्पति को अगर हम देखते हैं तो लगभग बृहस्पति भी बहुत अच्छी स्थिति में है। इसका लाभ उठाने के लिए आपको थोड़ा सा कहीं पे भी करें, दिव्य योग ध्यान क्रिया करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की स्थिति देखें तो शनि की स्थिति में भी नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव पड़ रहा है, जिससे करियर और धन के मामले में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सूर्य की स्थिति बड़ी खराब है। सूर्य में बहुत सारी एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं दिखाई दे रही। इन रेखाएं अच्छी नहीं मानी जाती, विशेषकर धन के लिए और यश के लिए। ऐसे में धन के मामले में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं फिर भी जो है आपको एक दिव्य सूर्य क्रिया तो आप नहीं कर पाएंगी, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और शुक्र का उपाय दे रहा हूं, इसको जरूर करें। यहाँ पे अगर हम देखें, बुध आपका लगभग अच्छी स्थिति में आ रहा है, आगे चलकर इसका लाभ बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा भी अभी पूरा तरह से ठीक नहीं है, लेकिन लगभग ठीक होने की स्थिति में है। तो इसके कारण आगे चलकर मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती स्थिति में रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका आगे चलकर बहुत अच्छा रहेगा। शरीर में इसकी वजह से अगर कोई परेशानी रही भी तो इसकी वजह से मन आपका मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका जितना मजबूत होता जाएगा, आपका पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया रहेगा। चंद्रमा आपका जितना अच्छा रहेगा, आप क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका जितना बढ़िया रहेगा, आप कहीं ना कहीं जो है आपको माँ होंगी तो माँ का सुख मिलता रहेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में जितना अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा, सकारात्मक सोच रहेगी, पॉजिटिव सोच रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करें तो निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।